तो एग बिना स्पर्म के फर्टिलाइज होगा। हैं अच्छा, मतलब ह्यूमन में। नहीं होगा, डेवलप हो जाएगा। कौन पढ़ता हो हम तो Sir, the new individual will develop from an unfertilized egg. In Is case it of bees में देखा sexual जाए। or is it asexual reproduction? एसेक्सुअल। देख रहे हो? तो एक्चुअली बुक्स में एक बकवास लिखा होता है, इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट एक्चुअली इट इज ए मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है? इसमें क्या होता है, व्हाट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पॉइंट्स हमने क्या लिखा था, बोलो? व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्योंकि ये इवन बुक्स में लिखा है कि पार्थेनोजेनेसिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज नॉट करेक्ट। बताइए सैम, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सर, दो इंडिविजुअल्स चाहिए और दो गैमेट्स चाहिए। बाई पेरेंटल है कि नहीं? बाई पेरेंटल Yes, sir. रिप्रोडक्शन। एंड सेकंड क्या है? दो गैमीट्स नहीं चाहिए, गैमीट फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है? तो अगर गैमीटोजेनेसिस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पार्थेनोजेनेसिस में गैमीट फॉर्मेशन होता है या नहीं होता है? बोलो। होता है। होता है। अच्छा, तो पार्थेनोजेनेसिस में गैमीट प्रोडक्शन होता है या नहीं होता है? होता है कि होता नहीं? है। तो दैट इज व्हाई इट इज ए टाइप ऑफ व्हाट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लस पार्थेनोजेनेसिस ऑलवेज नहीं होता है, एनिमल्स में देखोगे कभी कभी होता है, किसी किसी में होता है, एंड उनमें नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ओके? इसलिए जो टीचर आपको सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस पढ़ाएगा, भाई बच्चा आजकल बेवकूफ नहीं है, बच्चा चालाक है। संकल्प टी स्वाइन इज नॉट एन इडियट, ही हैज ब्रेन्स। राइट ना रॉन्ग? Yes, sir. यू हैव ब्रेन्स। तो अब आप देख रहे हो कि कुछ समय तो वो सेक्सुअल कर रहा है, कुछ समय सेक्सुअल कर रहा है, मैंने पार्थेनोजेनेटिक। ओके? इसका मतलब क्या है? गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। तो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, उसका मतलब वो एक टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंडरस्टैंड? बट स्टिल आप लोग उसको एसेक्सुअल ही लिखेंगे क्योंकि आपके बुक्स में वो एसेक्सुअल ही दिया है। ठीक है? बट मैं वो नहीं पढ़ा सकता। चलिए, बिकॉज आई विल ऑलवेज बी ए जूलॉजी टीचर, तो जूलॉजी में पार्थेनोजेनेसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। ठीक है? तो इट इज ए ब्रिज, ये हम लोग लिख सकते हैं, बिटवीन asexual and sexual reproduction. Okay, so it is a bridge, okay, between sexual and asexual reproduction, because, okay, number one, क्या बोलो? Gametes are formed in this case, and even two parents may be present, है कि नहीं? तो बाइपेरेंटल कंडीशन भी है एंड गैमेट्स बन भी रहा है। सो क्या? सेक्सुअल, है कि नहीं? पॉइंट नंबर 2, क्या? एम्ब्रियो is formed without fertilization of gametes, and in
this case only one of the two parents is capable of producing the embryo. So उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए asexual. सो इसीलिए इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी पॉइंट्स हैं एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी पॉइंट्स. ओके, सो इसमें हम लोग लिखेंगे सो एसेक्सुअल. अंडरस्टैंड? तो इसलिए ये दिस आर जेजेस कांसेप्ट्स. इन स्कूल यू राइट इट एसेक्सुअल. ओके, चलिए. तो इसलिए ब्रिज या हम उसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं. ओके, ब्रिज या कनेक्टिंग. कोई शक? सर हाँ yes. बोलो बोलो बोलो. सर अगर एक parent is already capable of producing the embryo, so why should the other parent waste its energy in making the gamete? See, this is nature. ओके, सपोज एक आइलैंड में संकल्प अकेला है, बीवी है नहीं, तो संकल्प बच्चे बना लेगा. बट एक आइलैंड में संकल्प भी है, बीवी भी है, तो दोनों मिलकर बच्चे बना लेंगे. अंडरस्टैंड? सो दिस डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन इन नेचर. ओके, तो इसीलिए एंड एनर्जी तो बहुत वेस्ट होता है, उसमें क्या है. ओके, सो इसीलिए ये एक नेचर ने एक क्या एक जर्क से आपको उभरने का मौका दिया है. अब फॉर एग्जांपल इन ह्यूमंस आल्सो, अगर हम लोग को मेट नहीं मिलता, सपोज आपसे कोई शादी नहीं करेगा, सो यू कैन नॉट हैव अ बेबी ऑफ योर ओन. ठीक है नहीं, क्योंकि आप पार्थेनोजेनेटिक नहीं है. तो ह्यूमंस आर नॉट पार्थेनोजेनेटिकली कैपेबल. तो इफ ए गर्ल इज नॉट मैरिंग और इफ ए बॉय इज नॉट मैरिंग, तो शी कैन नॉट हैव बायोलॉजिकल चिल्ड्रन. आप सरोगेसी से स्पर्म डोनेशन से बच्चे बना सकते हो, बट उसको हम पार्थेनोजेनेसिस नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स हो रहा है. बट जो कोमोडो ड्रैगन है, ओके, जो कॉकेशियन रॉक लिजर्ड है, वहां एक एक आइलैंड में सिर्फ फीमेल्स होते हैं, मेल्स होता ही नहीं. तो फिर आए कैसे? Genesis. Yes, Parthenogenesis. females produce females by parthenogenesis. ठीक है जी. सो इस तरह से नाउ हनी बी में जो मेल्स है वो प्रोड्यूस होते हैं पार्थेनोजेनेसिस से, फीमेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं किससे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. अंडरस्टूड? तो इसलिए अब एक में पार्थ से सेक्सुअल हो रहा है, एक में सेक्सुअल हो रहा है, तो वो ऑर्गेनिज्म किस तरह का है? पार्थेनोजेनेटिक है. सपोज आप मेल बना रहे हो पार्थेनोजेनेसिस से, फीमेल बना रहे हो सेक्सुअल से, तो आपको मैं सेक्सुअल बीइंग बोलूं ना एसेक्सुअल बीइंग बोलूं? दोनों बोल सकते हैं, बट एक्चुअली दोनों बोल- डिपेंड ऑन द दोनों कंडीशन. बोल नहीं सकते ना, बोलना तो एक ही है. हाँ, तो कौन सा बोलेंगे? Sexual being. सेक्सुअल बोलना पड़ेगा. तो अंडरस्टैंड? सो दैट इज द कंसेप्ट. ठीक है जी. तो इसीलिए इट इज अ ब्रिज. ठीक है. तो गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन दिस केस and even two parents may be present. Okay, embryo is formed without fertilization of gametes, and in this case only one of the two parents is capable of producing the embryo. ठीक है. So it is of three types on the basis of sex of the offspring, sex of the क्या child. Okay, it is of three types on the basis of sex of the child produced by क्या पार्थेनोजेनेसिस. ठीक है जी. तो इसमें क्या क्या टाइप है?
नंबर ए, ओके, तो नंबर ए क्या हो जाएगा? आर्हिनोटोकी, ओके, आर्हिनोटोकी। तो व्हाट इज आर्हिनोटोकी? So in this case, the males are produced by parthenogenesis, comma, whereas the females are produced by क्या? Sexual रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो उसको हम लोग एम्फीगोनी बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एम्फीगोनी। कोई शक? तो इसीलिए इसमें क्या होता है? मेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस एंड द फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एम्फीगोनी, ठीक है। सो ये आपको याद रखना। सो इसमें एग्जाम्पल क्या है? होनी बी एंड ए लॉट ऑफ अदर सोशल इंसेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? आर्हिनोटोकी। क्या होता है भैया? in honeybee, okay, the male, तो मेल को हम क्या कहते हैं? ड्रोन, ओके, इज haploid, okay, the male is haploid, okay, whereas the female is diploid, समझ रहे हो? So this is a unique example, okay, unique example of haplodiploidy, समझ रहे हो? तो ये हमारा एक यूनिक एग्जाम्पल ऑफ हैप्लोडिप्लॉइडी है, ओके। चलिए, तो इधर हम लोग इसको लिख लेते हैं, ड्रोन का कलर चेंज कर देंगे, ओके, एंड हैप्लोडिप्लॉइडी का कलर चेंज कर देंगे, ठीक है जी। नाउ तो ये केस है। सो gametogenesis in males occur by, बोलो किस प्रोसेस से होगा गैमेटोजेनेसिस? Mitosis. माइटोसिस। यस, क्यों? बिकॉज meiosis will never begin in a haploid cell, ओके। तो gametogenesis in males occur by mitosis where the N organism, okay, N मतलब क्या? Haploid. Haploid, okay, where the haploid organism क्या? Produces two sperms by mitosis, two haploid sperms, okay, two N sperms by mitosis, ठीक है। So gametogenesis in males occur by mitosis where N organisms, okay, produces two sperms by mitosis, whereas in the females क्या होगा बोलो? गैमेटोजेनेसिस, Meiosis से Meiosis. produces. हाँ, ओके, तो गैमेटोजेनेसिस occurs,
Okay, gametogenesis occurs by क्या? Meiosis, where 2n diploid organism produces 4n yeah haploid sperms. Okay, haploid ova. Understand? तो इसीलिए haploid ova. ओके, तो इसलिए ओवा जो है वो हैप्लॉइड है. नाउ ऑल मे सर्वाइव और मे नॉट, क्योंकि oogenesis में कितना सर्वाइव करता है वो हमें पता नहीं. ठीक है, अंडरस्टूड. तो इसीलिए whereas in males occur mitosis sperms, दोबारा लिखने का कोई जरूरत नहीं है. And whereas in females gametogenesis occurs by this. Okay, ठीक है. Now during copulation the drone deposits the sperms in the spermatheca of the female queen. समझ रहे हो? तो इसलिए स्पर्माथिका एक स्पर्म स्टोरिंग स्ट्रक्चर होता है. ओके, ये याद रखेंगे. तो वो क्या करता है, फीमेल क्वीन के अंदर इसको ड्रॉप कर देता है. तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन द ड्रोन डिपॉजिट्स द स्पर्म्स इन द स्पर्माथिका ऑफ द फीमेल क्वीन. Now the queen returns. Okay, now the queen returns to the hive and क्या करेगा? Now the queen returns to the hive and sheds her wings and starts to lay the eggs. Okay? अब वो अंडा ले करना शुरू करती है. Now the eggs that she fertilizes with the sperms are taken to drone chamber. Okay, to drone chambers by the worker bees. समझ रहे हो? तो जिस अंडे को वो फर्टिलाइज करती है, the eggs that she fertilizes with the sperms are taken to the drone chamber by the worker bees. ठीक है, तो वो उसको ड्रोन चैम्बर में ले जाते हैं. इधर हम लोग लिखेंगे क्या, पार्थेनोजेनेसिस. ठीक है, and the eggs that she does not sorry मैं उल्टा लिख दिया. The eggs that she fertilizes with the sperms are taken to worker bee chambers. Okay, worker bee. So what is a worker bee? Sterile female. Okay, chambers. समझ रहे हो? So the egg that she fertilizes are taken to the worker bee chambers by the worker bees. Okay, तो वर्कर भी ही सब काम करेंगे, तो उसको लेकर वो वर्कर बी चैम्बर में डाल देंगे. Now the egg that she does not fertilize with sperms are taken to drone chambers.
ओके, समझ में आया? तो इसीलिए hence in the honeybee males develop from the eggs without undergoing fertilization with sperms. Okay, so they are haploid. कोई शक? समझ में आया ये पॉइंट? तो इसीलिए सर? हाँ बोलो। सर क्वीन भी कैसे, मतलब हाँ, वो तो कैसे बन... एक हाइव में कभी भी दो क्वीन नहीं रह सकती। ओके, तो इसीलिए सो दे आर हैप्लॉइड। नेक्स्ट पॉइंट, तो इसको जब तूने पूछ लिया तो हम बता देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, if something happens to the queen bee, or if she loses the capacity to produce healthy offsprings. Okay, so if something happens to the queen bee, or if she loses the capacity to produce the healthy offsprings, the queen is either killed or chased away from the hive by the worker bee. ओके, तो समझ रहे हो? तो इसलिए आइदर उसको मार देंगे या भगा देंगे। फाइन। तापरे another worker bee is selected by the board of director bees, a class of worker bees. ओके, तो उनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीज बोलते हैं। तो वो पूरा कॉलोनी का सारा जिम्मा लेते हैं वो लोग। ओके, दे मेक ऑल द डिसीजंस फॉर द हाइव। तो इसीलिए ओके, तो द क्वीन इज आइदर किल्ड, अनदर वर्कर बी is selected, okay, by the board of director bees, a class of worker bees, and she is fed with royal jelly and pollens, okay, to convert her into a क्या fertile female queen. समझ रहे हो? तो इसलिए अब क्वीन बनाने के लिए उसे रॉयल जेली और पॉलेंस खिलाया जाता है, तब जाके वो क्वीन बनती है। अंडरस्टूड? सो दीज आर यूनिक मैकेनिज्म्स ऑफ नेचर। कैसे होता है, क्या होता है, अभी उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बट दिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड क्या? किस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन? नेचुरल। नेचुरल। अच्छा, नेचुरल। इसको हम नेचुरल सेक्स डिटर्मिनेशन बोलेंगे। जैसे बहुत सारे फिशेस में क्या होता है, अगर वो एक लार्वा छोटे छोटे फिशेस के बीच में डेवलप करती है तो वो मेल बन जाता है, बड़ा मेल। बट अगर एक लार्वा बड़े बड़े मेल्स के बीच में डेवलप करता है तो वो छोटा सा क्या, छोटी सी क्वीन बन जाती है। तो समझ रहे हो? तो इसलिए सेक्स ऑफ द लार्वा इज नॉट डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, इट इज डिसाइडेड बाय हु इज प्रेजेंट अराउंड। अंडरस्टूड? तो ये सब हमारा क्या है? These are called natural methods of sex determination. ये क्यों होता है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है।
सब वेग एक्सप्लेनेशन है और क्या, ये जो होता है सो होता है, इस तरह का कंसेप्ट। ओके, तो अब समझ में आ गया हैप्लोडिप्लॉइडी। एंड क्यों मैं इनको सेक्सुअल बोलता हूं, क्योंकि इसमें लड़के बनते हैं पार्थेनोजेनेटिकली एंड लड़कियां बनती हैं सेक्सुअल, अंडरस्टूड, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऑब्वियसली दीज ऑर्गेनिजम्स आर सेक्सुअल बीइंग्स। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा का फर्स्ट हुआ। सेकंड है बी। ओके, तो बी हम लोग लेंगे क्या, दिस इज कॉल्ड थैलीटोकी। ओके, थैलीटोकी। नाउ व्हाट इज थैलीटोकी? थैलीटोकी का मतलब है इस केस में सिर्फ फीमेल्स बनता है। तो इन दिस टाइप of parthenogenesis, only the females, okay, in this type of parthenogenesis only the females are produced by क्या, parthenogenesis. It is generally seen in क्या, कहाँ देखा जाता है, इन कॉकेशियन रॉक लिजर्ड, उसका नाम है लसर्टा सेक्सिकोला आर्मेनिया का। ओके, ये कॉकेशियन रॉक लिजर्ड है। ओके, उसी तरह से उसी तरह से और भी है, कॉमा अमेरिकन whiptail lizard। ओके, अमेरिकन whiptail lizard, तो ये किसका नाम है, नेमिडोफोरस। ओके, सो दिस इज नोन एज नेमिडोफोरस। तो बियर ग्रिल्स जब हवाई आइलैंड्स गए थे तो क्या था, वहां उन्होंने बोला कि मेरे अलावा ये इकलौते एनिमल्स हैं जो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। कौन, द साउथ अमेरिकन whiptail lizards। ओके, सो इसीलिए ये आपका whiptail lizards है, lizards found in Hawaii। Okay, found in Hawaii, and Typhlina brahmina, that is the smallest Indian snake। Okay, the Typhlina brahmina। तो ये सब आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें रिपोर्टेड है पार्थेनोजेनेसिस। ओके, सो in all these cases, females produce more females by parthenogenesis। ठीक है, तो फीमेल्स प्रोड्यूस फीमेल्स बाय पार्थेनोजेनेसिस। हो गया, इसका एग्जाम्पल हम लोग कर देंगे अलग कलर से। चलिए, तो ये हो गया हमारा। तापरे थर्ड जो केस है दैट इज कॉल्ड एम्फिटोकी। ओके, सो द थर्ड केस is called amphistoki। So in this type of parthenogenesis, both
males and females are produced by parthenogenesis. Okay, so it is reported in the aphids. ओके, तो एफिड्स में आपका एम्फिटोकी रिपोर्टेड है, जहां दोनों सेक्सेस प्रोड्यूस होता है बाय पार्थेनोजेनेसिस. ओके, तो ये हमारा हो गया खत्म. व्हाट द अकाउंट ऑन पार्थेनोजेनेसिस. ठीक है, तो अब हम लोग चले जाएंगे इनटू प्लांट रिप्रोडक्शन. यू हैव टू आस्क एनीथिंग और यू विल गो. Sir, in case of Thelytoki, ऐसा एक point आएगा after which the males would not be required and they would completely be wiped out. वहाँ मेल होता ही नहीं है. तो जो साउथ अमेरिकन व्हिपटेल लिजर्ड है उसमें मेल देखा ही नहीं गया है अभी तक. देयर इज नो मेल. ओके, किसी किसी में हो सकता है कि एक आइलैंड में मेल ही ना हो, बट उनमें रिप्रोडक्शन चल रहा है. तो ये है नेचर का गिफ्ट. समझ रहे हो, नेचर ने उन्हें एक यूनिक कैपेसिटी दिया है रिप्रोडक्शन करने का. सिमिलरली ये जो टिक्स देखोगे ना, टिक्स ये लोग भी पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप कर जाते हैं. इसलिए अगर डॉग को टिक्स हो जाता है ना, तो आप अगर टिक्स मार दोगे आपको लगेगा जाओ मुंह उठा मारते ही, बट एक्चुअली उस जगह वो 10-20 अंडे छोड़ के आ जाता है. तो जिस जगह से आपने हटाया होगा उस जगह और बच्चे छोड़ के आ जाता है. तो बड़ा खतरनाक चीज होता है. सो जस्ट लाइक दैट. तो इसीलिए दिस इज अ यूनिक गिफ्ट ऑफ नेचर to such organisms who can produce children in the absence of the other sex also. चलिए और बोलिए. You can ask your doubts because these are very beautiful topics. क्योंकि अगर आप नॉर्मल टीचर से पढ़ते हो वो तो जो बुक में लिखा वो बता देंगे, बट इसका बहुत अच्छा अकाउंट है और भी डिटेल्ड है पार्थेनोजेनेसिस में. जैसे किसी किसी में साइक्लिकल होता है, माने अच्छे मौसम में वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, खराब मौसम में वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, माने पार्थेनोजेनेटिक. अंडरस्टैंड. और किसी किसी में पीरियोडिक बिहेवियर होता है. बुझला, पीरियोडिक बिहेवियर का मतलब क्या है कि हर समर में सपोज हम पार्थेनोजेनेटिकली करें